हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज मैंने सोचा किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मुझे अचानक याद आया कि एक ऐसा सीक्रेट बात जो आप लोगों को बता दें, जो पूजा पाठ से संबंधित है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जाप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ का एक महत्व अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूजा पाठ से हट के अलग भी होती है, जिसके द्वारा दैवीय कृपा प्राप्त किया जा सकता है। तो वो चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल छोटी होती हैं, जिसको हम आप स्विच ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल एक दो अक्षर की हो सकती हैं, कोई शब्द हो सकता है। जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, किसी देवता का स्थापना करके कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। काफ़ी दिन से कर रहे हैं हम पूजा पाठ और हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसका जो अनुभव होता है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि कोई देवता हैं जिनको आप काफ़ी समय से पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन जाप वगैरह बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके जीवन में निरंतर परेशानी आ रही है, दुख आपको आ रहा है, क्लेश आपको आ रहा है, और आपको ईश्वर के शक्ति का अनुभव नहीं होता है। और ईश्वर का शक्ति का अनुभव नहीं होने का कारण ऐसा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चिपकी हुई होती है, बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर होती है। जब तक अंदर से आत्मा शुद्ध नहीं होता है, तब तक जो है व्यक्ति का पूजा पाठ भी व्यर्थ होता है। हम कितने ही सामग्री से पूजा पाठ कर लें, सामग्रियों को चढ़ा करके पूजा पाठ जो किया जाता है, उस पूजा पाठ को हम लोग क्रियात्मक पूजा पाठ बोलते हैं। तो पूजा पाठ का अलग अलग विधान है, अलग अलग महत्व है। क्रियात्मक जो पूजा पाठ है, वो सामग्री चढ़ा करके देवता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, कोई मिठाई दे करके, कोई भोग दे करके। लेकिन जब हम काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अगर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि देवता आकर के हमें सपने में दिखाई देते हैं और हमें बहुत सारी बातें बता भी देते हैं, ऐसा भी होता है। और हम सोचते हैं कि चलो देवता की कृपा हो रही है, और हमें देवता आकर के दिखते भी हैं और आए दिन हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास भी करवाते हैं, अनुभव भी करवाते हैं। और ये बात तो निश्चित है कि आप किसी को भी जब पूजने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं, तो उसकी स्मृतियाँ हमारे अंदर आ जाती है, और वो चीज़ जैसा आप कर रहे होते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ें हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। जिसको पूजना शुरू करते हैं, जिसको आप निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, वो चीज़ आपके पास आना शुरू करती है। तो ऐसे में क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को बोलने के बाद जिस देवता का भी आप पूजा कर करके थक गए हों, अगर आपको उस देवता का अनुभव नहीं मिल रहा हो, नहीं हो पा रहा हो, उस देवता की कृपा नहीं हो पा रहा हो, तो आप जो मैं अभी जो चीज़ बताऊंगा, उस चीज़ को आप करके देखिए, आपको उस देवता का अनुभव होने लग जाएगा आपके साथ में। तो वो उस चीज़ को जो है दोस्तों ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ। अगर आप ये चीज़ नियमित करते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस दुनिया के अंदर किसी भी शक्ति की कृपा प्राप्त कर लेंगे, किसी भी देवता की पूजा पाठ आप कर लेंगे। चाहे आप दुर्गा जी के पूजा पाठ करते हो, नवरात्रि के व्रत रखते हो, 9 दिन उपवास करते हो, बहुत मेहनत करते हैं, आपको फल नहीं मिलता है। शिव जी के उपासक हो आप, है ना, आपको फल नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको इन चीज़ का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप उस चीज़ को करके देखो, आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीज़ मैं बताऊंगा बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप उस चीज़ को करने लग जाएंगे, तो आपको निश्चित ही ऐसा अनुभव होगा कि हाँ,
वाकई में मुझे कोई शक्ति का एहसास होने लग गया है और डायरेक्ट यूनिवर्स से आपके पास उस शक्ति का अनुभव होगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई साधक तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इन चीज़ों को नॉलेज रखता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो चीज़ किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा आज इस चीज़ को आप सभी को बता दूं, ताकि जो है आप लोग भी इस चीज़ को करके प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई हवन पूजा पाठ नहीं करना। सिर्फ एक छोटा सा नियम है, आप वो करिए। वो नियम ये है कि सवेरे बिस्तर में से उठते से ही, सवेरे बिस्तर में से उठने के साथ साथ जैसे ही बिस्तर में से उठेंगे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जिस देवता की कृपा पानी ही, आपको जिस देवता का कृपा लेना है, आप उस देवता का ध्यान करके दोनों हाथ को ऐसे आगे करेंगे। दोनों हाथ को ऐसे आगे करके जैसे आपको शिव की कृपा पानी हो, तो शिव जी का नाम लेना है आपको। तो कैसे लेना है, ध्यान से देखिएगा। दोनों हाथ को आगे करिएगा और अपना तन मन धन यानी कि अपना जो दिल दिमाग है वो आसमान में लगाइएगा, ब्रह्मांड की ओर, ब्रह्मांड की ओर या यूनिवर्स में, उधर आप दिमाग लगाइए। अपनी दिल को उधर लगाइए और वहाँ आसमान की ओर शिव जी का ध्यान करिए कि शिव जी बैठे हैं और वहाँ से हमारे ऊपर शक्ति आ रही है। तो हमें कैसे करना है इस काम को, मैं बहुत छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिसको आप करके आप बड़ा से बड़ा फ़ायदा ले सकते हो। शिव की साक्षात कृपा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको हाथ आगे करना है और ऐसे करना है। शिव कृपा पाना हो तो बोलना है आपको, शिव कृपा, 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 शिव कृपा। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आपने को अनुभव करना है कि आसमान से कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और शिव जी स्वयं हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और ऐसे बरसा रहे हैं जैसे बादल फट करके आ रहे हो ना, रोशनी की ऊर्जा हमारे अंदर समा रही है। ऐसा सोचते हुए आपने को सोचना है कि मैं रोशनी में समा गया हूँ, उनकी कृपा से, उनकी कृपा में मैं समा गया हूँ, खो गया हूँ। बस यही बात बोलनी है। अगर आपको गणेश जी की कृपा पानी है तो गणेश कृपा, गणेश कृपा, गणेश कृपा, गणेश कृपा, गणेश कृपा। अगर आपको पैसे की तंगी है, धन की तंगी है, पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं, आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं, आप दरिद्रता की स्थिति है आपके अंदर, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते हैं आपके हाथ में, धन एकत्र नहीं हो पाते, आपको लक्ष्मी जी की सख्त ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सवेरे उठते से ही आपको सिर्फ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और कहना है कि लक्ष्मी कृपा, 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 लक्ष्मी कृपा। जब आप लक्ष्मी कृपा बोलेंगे तो ये स्विच ऑफ वर्ड जो है ना सीधा ब्रह्मांड में जाएगा और वो वहाँ से वो शक्ति आपके अंदर सीधा वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से इसको आप चाहे आंख बंद करके करो, चाहे आप आंख खोल के करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको दिल से करिएगा। और लक्ष्मी कृपा बोलते समय आप ये सोचिए कि बहुत सारे धन आपके आसपास आ चुका है और आप बहुत बड़े रईस बन चुके हैं, आप धन के ऊपर बैठे हैं, सो रहे हैं, ऐसा फील करिएगा मन के अंदर। और लक्ष्मी कृपा बोलिए कि लक्ष्मी कृपा बोलते से ही सोचिए कि हाँ लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी है मेरे ऊपर। ये काम करिएगा। ये चीज़ आप दिन में 3 बार 4 बार सिर्फ 2-2 3-3 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, और नहीं तो सुबेरे ज़रूर करिए और रात को सोते समय ज़रूर करिए। तो आप देखेंगे जिस साधना के पीछे आप कई दिन से पड़े हैं, काफ़ी समय से आपकी साधना पूरी नहीं हो रही है, जो मैंने अभी उपाय बताया है उस देवता की कृपा पाना है आपको पर्टिकुलर। आप उस देवता के नाम ले करके उसकी कृपा, उसकी कृपा, उसकी कृपा बोलेंगे तो ये क्रिया 21 दिन तक लगातार करना पड़ता है। 21 दिन के बाद इस चीज़ का रिजल्ट देखना, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप जीवन भर भी करेंगे तो क्या जाएगा,
अगर आप चाहते हैं कि एक साथ ही कई सारे देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाए तो आप उस हिसाब से बोलिए, गणेश कृपा, गणेश कृपा, गणेश कृपा, लक्ष्मी कृपा, लक्ष्मी कृपा, लक्ष्मी कृपा, शिव कृपा, शिव कृपा, शिव कृपा। कम से कम एक वर्ड को आप 21 बार बोलिए, एक देवता के नाम को आप 21 बार बोलिए, शिव कृपा, शिव कृपा, लक्ष्मी कृपा, लक्ष्मी कृपा, गणेश कृपा, गणेश कृपा, ऐसे 21 बार बोलिएगा। फिर आप लगातार इस चीज़ को 21 दिन करने के बाद से, उसके बाद से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और ये चीज़ किसी को भी मत बताइएगा, आप करके देखिए, आपको जीवन में निश्चित रूप से आपको उस देवता की कृपा होगी। ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई विधि विधान नहीं है। इसमें आपको कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये शब्द बोल करके आप ये काम करके देखिए, मेरा विश्वास करिए, आप ये शुरू कर दीजिए। आप 2-3 मिनट ही करिए, बहुत है। कोई ज़रूरी नहीं आपको घंटों बैठ के आपको ये करना है। आपको जब भी फुर्सत मिले, अकेले कोई नहीं देख रहा है, आप आराम से लग जाइए, बस आप दिन भर ऊर्जा महसूस करेंगे। चाहे तो अभी आप वीडियो देखते हुए करके देख लीजिए, आपको अभी उसी शक्ति का ऊर्जा महसूस हो जाएगा। इतना बड़ा बात है दोस्तों। हम लोग सोचते हैं अरे पता नहीं क्या होगा, कितना बड़ा शक्ति होगा, कितना बड़ा मंत्र होगा, कितनी बड़ी विधि होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटी विधि होती है, बहुत छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन उसका पावर बहुत बड़ा होता है। उस मंत्र से बंधा हुआ जो देवता है वो बड़ा होता है। हम लोग सोचते हैं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा जानकार होगा, पता नहीं क्या होगा इसके पास। कुछ नहीं होता है, बहुत छोटी सी विधि होती है, और उसी छोटी सी विधि से उसके पास बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये बहुत बड़ी बात बता दिया मैंने। किसी भी देवता की कृपा पाने के लिए ये नियम बिल्कुल 100% सत्य है। हमारा अनुभव किया हुआ है, हमने कई सारी चीज़ों का इस चीज़ के द्वारा अनुभव किया हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में और भी ऐसी चीज़ें आप सभी को बताएंगे, जो आप लोग करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। दोस्तों, अगर ज़रा सा भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर हर महादेव लिखिएगा कमेंट में, या फिर ओम नमः शिवाय लिखिएगा। दोस्तों, मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता है, जो मेरे को समझ में आया मैंने आप सभी को कह दिया। कोई अगर बोलने में गलती हुई हो तो कृपा करके क्षमा करिएगा, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये मेरे दिल में आया था तो मैंने कह दिया आप सभी को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, और बस दुनिया में क्या है, अच्छे से जिए, किसी का बुरा नहीं करना है अपने को, बस जीवन का आनंद लीजिए और आनंद दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।